वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट 3 के एक्सरसाइज 1। हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन करना है इन फ्रैक्शंस का यूजिंग सिंबल, और ये सिंबल हमने यूज़ करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 1 है 4/5 और 3/5। तो इनमें जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनमें तो हमें इजीली पता चल जाता है कि 4/5 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, दूसरी छोटी। अब यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/4 है। 5 है तो यहाँ डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला सेम बनाना है ना, तो इस फ्रैक्शन को, सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20। फिर यहाँ पे हमने लगाना है कंपैरिजन के लिए सिंबल, तो इस तरह से ब्लॉक बना लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो कौन सी फ्रैक्शन देखने में हमें 1/5 बच्चे कहेंगे बड़ी है, हालांकि यहाँ पे आंसर में हमारे पास 5/20 मतलब इस तरफ वाली आई है, मतलब 1/4 ग्रेटर है 1/5 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5/6 है और 6/7 है, तो ये 7 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 5 ज़ा 35, और ये ऊपर अगर 7 से हो रहा है तो नीचे भी 7 से ही होगा, 42 आ जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें पता चल जाए कि किस तरफ सिंबल आना है, कौन सी फ्रैक्शन इनमें से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो अब यहाँ पे इस तरफ, यहाँ 6 था तो ऊपर और नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 6 था ना, इसलिए यहाँ ऊपर नीचे 6 6 ज़ा 36 और 42। तो कौन सी बड़ी हुई, इस तरफ को। इट्स मीन के 5/6 लेस देन है 6/7 से। अब ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले हम बोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7/3, और यहाँ पे अब 8/5 आ जाएगा। अब देखने में तो हमें जो है 8/5 वाली फ्रैक्शन बड़ी लग रही है, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ हम 3 से करेंगे ऊपर और नीचे। डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना, तो नीचे वाले नंबर को यहाँ ऊपर नीचे और इस नीचे वाले नंबर को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, और 8 3 ज़ा 24, और 5 3 ज़ा 50। तो अब आंसर में दूसरी वाली फ्रैक्शन बड़ी है, इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन 2 × 1/3 ग्रेटर है किससे, 8/5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में भी हम मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। हमारे पास 7/3 है और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 3 ऐड करेंगे 8/5 है। तो 7/3 है ना हमारे पास, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और दूसरी तरफ अब 8/5 है तो दूसरी तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऊपर आएगा 35/15, और नीचे आ जाएगा 24/15। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, यानी कि 7/3 ग्रेटर है किससे, A1 × 3/5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये वाली इसको यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। तो अब 20 20 सेम हो गया, तो 15 वाली बड़ी, मीन्स 3/4 ग्रेटर देन है 2/5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में हमें मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 में 5 प्लस करेंगे 14/9 आएगा। फिर दूसरी तरफ 5/2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 28/18 आ जाएगा, और यहाँ पे 45/18 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन बड़ा हुआ, 45 वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 20/18 इंटू 45/18 ग्रेटर है 45/18। और अब मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं इसकी। 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7/2, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 2 प्लस करेंगे 5/3। अब डिनोमिनेटर सेम है, 7/2 को हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 21/6 और 10/6। तो कौन बड़ा हुआ, 21। तो हम लिखेंगे 3 = 3 × 1/2 ग्रेटर है 1 × 2/3 से। अब इसी क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन 2 है। ऑफ द वेजिटेबल इन शॉप, एक शॉप में वेजिटेबल 3/4 वर कैरेट्स कितनी है। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ
कैरेट्स, तो जो हमारे पास हैं 3/4। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड 7/8 बार रेडिश, और रेडिश कितनी है यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेडिश, तो वो हमारे पास 7/8 है। आगे वो क्या कह रहे हैं, विच वेजिटेबल इज लेस इन क्वांटिटी, तो कंपैरिजन हमने फाइंड करना है कि कौन सी लेस है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 और 7/8 है ना, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो क्या हम इस 4 को भी 8 बना सकते हैं जो डिनोमिनेटर छोटा है, या इसको अब यहाँ जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना कंपैरिजन वाले साइन पुट करने वाले, इसको 8 को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें और 4 को भी यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो हम इस वाली फ्रैक्शन को भी इसके डिनोमिनेटर सेम करके ये वाला बना लेते हैं। यहाँ 6/8 आ जाएगा और यहाँ 7/8 आ जाएगा, तो 6/8 लेस देन है 7/8 से। नेक्स्ट कह रहे हैं, हफ्सा एट 4/5 ऑफ द केक वाइल एलिजा एट 3/7 ऑफ इट, हु के एट मोर, और किसने ज़्यादा खाया, तो यहाँ लिखेंगे हफ्सा, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, 8 केक, तो यहाँ पे आएगा 4/5। फिर आगे लिखेंगे अलीज़ा 8 केक, तो जो आएगा 3/7। अब कंपैरिजन करना है, तो 4/5 है और 3/7 है, तो ये 7 को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 28 हमारे पास 35 आ जाएगा और 15/35 आ जाएगा। तो 28/35 वाला हमारे पास ग्रेटर है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है 28/35 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो ये किसकी थी, ये हफ्सा की थी, तो हम लिखेंगे हफ्सा, हफ्सा एट मोर केक, तो यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट में कह रहे हैं, राइट दी फ्रैक्शन 7/3 1/, ये सारी फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब है कंपैरिजन ही हमने करना है, तो मतलब डिक्रीजिंग का मतलब है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। हमने पहले मिक्स फॉर्म खोल लेंगे, 7/3 और 3 1 3 और 1 ऐड कर, 3 1 3 5 ऐड करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, 4 2 8 8 में 3 प्लस करेंगे 11/4 आ जाएगा। अब हम नीचे डिनोमिनेटर सेम करने हैं, यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे 4 है, तो सेम करने के लिए हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 3 हो जाएगा और 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 और 2 1 एलसीएम हमने इसलिए ले लिया ताकि हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकें, क्योंकि यहाँ 3 नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ज़रा सी मुश्किल हो जाती है, तो एलसीएम से हम आसानी से ये वाला काम कर सकते हैं। तो अब हमने 2 2 4 4 3 12 मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 12, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और 8/3 को भी यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 4 से इसलिए किया है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमें 12 चाहिए, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी लाजमी करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से इसलिए किया है कि यहाँ पे भी नीचे 12 बनाना चाहिए, और 4 को 3 से इसलिए किया है कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। 7 4 28/12, 32/12 और 33/12। तो अब हम अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वाली ये वाली है, फिर ये है और देन ये है, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये किसका आंसर आया है, 2 × 3/4 का। फिर दूसरे का क्या आया, 1 इन, ये सेकंड पे आनी चाहिए थी तो ये आ जाएगा, और सबसे छोटी वाली सबसे लास्ट पे डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जैन लिव्स 3/5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जैन जो रहता है वो 3/5 किलोमीटर स्कूल से डिस्टेंस पे है। सैमी लिव्स 5/4 किलोमीटर फ्रॉम, हामिद लिव्स 1/2 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। तो ये तीनों बच्चों का बताया हुआ कितने इतने फासले पर रह रहे हैं। हु लिव्स क्लोजेस्ट टू स्कूल, तो हम फ्रैक्शन से तो नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है। अनलाइक लाइक होती तो हम बता देते हैं आसानी से, तो अब हम इसको लाइक बना के फिर बताएंगे। तो हम पहले लिख देते हैं जैन, जैन कितने फासले पर रह रहा है, 3/5 किलोमीटर। फिर उसके बाद सैमी, सैमी कितने फासले पे रह रहा है, 5/4 किलोमीटर। और उसके बाद हामिद 1/2 किलोमीटर। ठीक हो गया।
तो अब हमने इनका कंपैरिजन करना है 3/5, 5/4 और 1/2। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 5, 4 और 2 का। तो 5 1 जा 5, 5 के टेबल पे 4 और 2 नहीं आते तो ये एज इट इज़ उतार लेंगे। 2 2 जा 2 1 जा, छोटे नंबर ही आपने यहाँ पे लेने हैं, मतलब प्राइम में से ही लें। 5 4 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, मीन्स इनके डिनोमिनेटर में 20 होना चाहिए। तो 3/5 है, 5 के टेबल पे 4 टाइम आएगा। 5/4 है, 4 के टेबल पे 5 टाइम 20 आएगा। और 1/2 है तो 2 के टेबल पे 10 टाइम आएगा। तो 3 4 जा 12, 5/20 और 25/20 और 10/20। तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है? 10 सबसे कम जिसका नंबर होगा मीन्स उसका ही सबसे कम फासला होगा ना स्कूल पे, तो वही क्लोज रह रहा है। तो ये किसका था? ये 1/2 का था। तो 1/2 किसका है? हामिद का। तो यहाँ लिखेंगे हामिद lives closest टू स्कूल। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ लिखना, लेकिन आप देख रहे हैं इन सब के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हम पहले एलसीएम लेके इनकी डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। किस तरह से? पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 3। तो 2 1 जा 3 और 2 2 जा और 3, ये वाला 3 भी नहीं आएगा तो इसको एज इट इज उतार लेना। फिर ये 3 नहीं आएगा 2 के टेबल पे, इसको ऐसे ही उतारना है 1 और 1। और फिर 3 1 जा 1 और 1। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स इनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 12। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं 3/2। अब 2 के टेबल पे 12 कितने टाइम आएगा? 6 टाइम। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं 1/3। 3 के टेबल पे 12 कितने टाइम आएगा? 4 टाइम। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 3/4, 4 के टेबल पे कितने टाइम आएगा? 3 टाइम। 5/3, तो 3 के टेबल पे कितने टाइम आएगा? 4 टाइम। तो 6 3 ज़ा 18/12, 4/12, 9/12 और 20/12 आ जाएगा। तो अब हम इसको, उन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग में 4/12 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 9/12 आ जाएगा, फिर 18/12 आ जाएगा और फिर 20/12 आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं 4/12 किसका आंसर आया। सेकंड फ्रैक्शन का आया ना, तो 1/3 को हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर 9 वाला किसका आया? 3/4 का, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3/2 थर्ड पे और 5/3 सबसे लास्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, इसका भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 8 4 3 और 3 का। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 3 और 3 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 और 3 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 1, 3 और 3 आ जाएंगे। और फिर 3 1 ज़ा आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 8 मीन के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए था? 24। तो 3/8 है तो 8 के टेबल पे 24 कितने टाइम आएगा? 3 टाइम। 1/4 है तो 4 के टेबल पे 24 कितने टाइम आएगा? 4 6 ज़ा 24। तो 3/3 है तो 3 के टेबल पे 24 कितने टाइम आएगा? 8 टाइम। और आगे 4/3 है तो फिर 3 के टेबल पे 8 टाइम ही आएगा। तो अब यहाँ 3 3 ज़ा 9 ओवर हमारे पास 24 आ गया, 6/24 आ गया, 24/24 आ गया और 32/24 आ गया। अब हम इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा 6/24 है, फिर उसके बाद 9/24 है, फिर 24/24 है और फिर 32/24 है। नीचे वाले सेम है तो आसानी से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम इसके मुताबिक लिख लेते हैं 6/24 1/4 का था ना आंसर, तो ये 1/4। फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन हमारी जो है 9/24 है, तो वो किसका आंसर आया था हमारे पास? तो सेकंड पे हम 3/8 लिख लेंगे, फिर 3/3 और 4/3, इसके मुताबिक हमने इनको अरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसमें मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, देन इसको हम करेंगे सेम डिनोमिनेटर 6 1 ज़ा 6 1 ऐड करेंगे 7/6। नेक्स्ट फ्रैक्शन भी मिक्स में है, 3 2 ज़ा 6 1 ऐड किया 7/3। 5/2
4/3। तो अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम ले लेते हैं। 6, 3, 2 और 3। तो 2 3 ज़ा 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा और 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 1 आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 मीन्स नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 7/6 तो ऑलरेडी है। फिर 7/3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। ये एलसीएम वाला तो 2 से करेंगे। 5/2 है तो 2 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। फिर 4/3 है तो 3 को किससे करेंगे, अगेन 2 से करेंगे। तो 7/6 और 14/6 और 15/6 और 8/6। तो सबसे छोटा इनमें से 7/6 है, फिर 8/6 है, फिर 14/6 है और फिर 15/6 है। तो अब हमने देखना है कि 7/6 किसका आंसर था। तो वो था 1/1/6। उसके बाद जो हमारे पास 8/6 था वो किसका था, लास्ट फ्रैक्शन का 4/3 का। तो उसके बाद थर्ड पे अब 14/6 हमारे पास जो है वो आंसर आया है 2 इंटू 1/3 का। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 5/2 का आ रहा है। तो वो हम इस तरह लास्ट पे इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी मिक्स फॉर्म पहले खोल लेते हैं। 7/10 ऐसे ही आ जाएगा, 4/5 भी आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 1 ऐड करेंगे 11/10, 5 2 ज़ा 10, 11/5। तो 7/10, 4/5 और 11/10 और 11/5। तो अब हमने देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम कैसे करें। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 5 5 और 10 का। तो 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा और 1 ज़ा आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10। इट्स मीन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 10 होना चाहिए। इसका ऑलरेडी 10 है। 4/5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 बन जाएगा। 11/10 है और 11/5 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7/10 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 11/10 आ गया और 11 2 ज़ा 22/10 आ गया। तो सबसे छोटा 7/, सबसे छोटा 7/10 है, फिर 8/10 है, 11/10 है और 22/10 है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ था इट्स मीन कि ये ठीक ऑर्डर में ही दिया हुआ था, तो हम इसी ऑर्डर में इसको दोबारा लिख देंगे। अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले सेम कर लेते हैं। 6 6 4 और 3। तो 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 4 ऐसे ही आ जाएगा। 3 5 ज़ा, उसके बाद 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 टाइम आ जाएगा। तो मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 12। 7/6 है, 6 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा। 4/6 है, 6 को भी अगेन 2 से करें तो 12 बन जाएगा। 5/4 है, 4 को हम 3 से करेंगे तो 12 बन जाएगा। और 5/3 है तो 3 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, 8/12 आ जाएगा, 15/12 आ जाएगा और 20/12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने इसको अरेंज कर लेना है। तो सबसे हमारे पास बड़े वाला क्या है, 20/12 है, फिर 15/12 है, फिर 14/12 है और फिर 8/12 है। तो 20/12 किसका आंसर आया था, 5/3 का। फिर उसके बाद हमारे पास 15/12 किसका आया था, 5/4 का। फिर उसके बाद 14 किसका आया था, इस 7/6 का। और फिर सबसे लास्ट पे 4/6 आ जाएगा। तो ये हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 6/7 है, फिर 7 1 ज़ा 7 1 ऐड करेंगे 8/7 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 1 ऐड किया 5/2 आ गया और 3/2। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 7 और 2 का और फिर 7 और 2। तो 7 1 ज़ा 2 ऐसे ही आ जाएंगे और फिर 2 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमारे पास 14 होना चाहिए। 7 के टेबल पे 2 टाइम आएगा। 8/7 है, फिर 7 के टेबल पे 2 टाइम आएगा। जिस नंबर से नीचे करना है उसी नंबर से ऊपर करना है। फिर 5/2 है, 2 के टेबल पे 7 टाइम आएगा। और 3/2 है तो 2 के टेबल पे 7 टाइम आएगा। 6 2 ज़ा 12/14,
16/14, 35/14 और 21/14। तो अब सबसे बड़ा इसमें क्या है, 35/14, फिर उसके बाद 21/14, फिर 16/14, फिर 12/14। तो अब हम देख लेते हैं, 35 वाला थर्ड फ्रैक्शन का आंसर आया था 2 × 1/2, फिर उसके बाद 21 वाला सबसे लास्ट पे आया था 3/2, उसकी फ्रैक्शन लिख देंगे। फिर 16 वाला हमारे पास सेकंड का आया था 1 × 1/7, और सबसे लास्ट पे 6/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिक्स फॉर्म नहीं है तो इनको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है और ये इनके टेबल पर आ जाता है। तो 7/6 है, तो 4/3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। 5/2 को हम करेंगे 3 से, और 3/2 को हम करेंगे भी 3 से, ताकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 6 हो, क्योंकि हमारा एलसीएम जो है वो 6 है। क्योंकि 6 बड़ा है और इनके टेबल पर आता है, इसलिए देखने से ही पता चल गया कि हमारा एलसीएम 6 है। 7/6 आएगा, 4 × 2 = 8/6 आ गया, 15/6 आ गया, और 9/6 आ गया। तो सबसे हमारे पास बड़ा क्या है, 15/6, फिर 9/6, फिर 8/6 और फिर 7/6। तो अब हम देखते हैं, 15/6 थर्ड फ्रैक्शन का था, तो 5/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 9/6 जो है हमारे पास 3/2 का था, और फिर 8/6 हमारे पास 4/3 का आंसर आया था, और 7/6 सबसे लास्ट का था, तो वो हमारे पास 7/6 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये मिक्स फॉर्म में है, तो इसको हम खोल लेते हैं। 7/20 है, 9/10 है, 7/5 है, 10 × 1 = 10, 11/10। तो हम देखें, अगर नीचे तो सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो क्या इन तीनों के टेबल पे 20 आ जाएगा? तो जी आ जाएगा। तो हम 7/20 लिखेंगे। 9/10 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 बन जाए, और 7/5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 बन जाए। 11/10 को भी हम 2 से करेंगे ताकि नीचे 20 बन जाए। 7/20 ऐसे ही लिखेंगे। 9 × 2 = 18/20, और 28/20, और 22/20। तो अब हम इसको डिसेंडिंग में लिख लेते हैं। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 28/20 है, जो किसका आंसर आया था हमारे पास 7/5 का। फिर उसके बाद 22/20 है, जो हमारे पास 1 × 1/10 का आया था। फिर उसके बाद हमारे पास 18/20 है, जो कि 9/10 का आया था। तो यहाँ हम लिखेंगे 18/20, और यहाँ लिखेंगे 9/10। फिर सबसे लास्ट पे हमारे पास 7/20 आया, जो कि हमारे पास 7 × 20 का आया है। तो ये हमारे पास इनका रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारिया कट्स 3 लेंथ ऑफ रिबन, दे आर 3/4 मीटर, 4/5 मीटर एंड 5/8 मीटर लॉन्ग। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ, विच वन इज़ दिस शॉर्टेस्ट। तो सबसे लॉन्ग कौन सी है और सबसे शॉर्ट कौन सी है, तो वो हमने बतानी है। तो इट मीन्स इसमें भी हमने कंपैरिजन करना है। 3 लेंथ्स जो उसने हमें दी हुई हैं, 3/4, 4/5 और 5/8। तो कंपैरिजन हमने करना है, तो हमने देख लेना है इनका एलसीएम लेके कि सेम टेबल पर क्या इनके टेबल पर सेम नंबर है जो आ रहा है। 2 2 ज़ा 5, 2 4 ज़ा, और 2 1 ज़ा 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 5 1 टाइम आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। मीन्स के नीचे डिनोमिनेटर में 40 होगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 3/4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे हमारे पास 40 बन जाए। 4/5 को हम 8 से करेंगे ताकि 40 बन जाए। तो 5/8 को हम 5 से करेंगे ताकि नीचे 8 के टेबल पे 40 के अलावा 5 टाइम आता है। तो 30/40 आएगा, फिर 32/40 आएगा, और फिर 25/40 आएगा। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है, 4/5 वाली। यहाँ पे हम लिख देंगे 32/40, इसका ही आंसर आया ना, तो यहाँ लिखेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ।
और अब उन्होंने हमसे अगले में कहा है कि बी पार्ट है इसका कि शॉर्ट वाली कौन सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टेस्ट लेंथ। तो हम शॉर्ट वाली में देख लेते हैं कि सबसे थोड़ा जवाब किसका आया है, 5/8 मीटर का। तो ये सबसे हमारे पास शॉर्ट वाली आ जाएगी। तो नेक्स्ट कह रहे हैं इन अ गार्डन प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स आर 3/2/3 पार्ट वाइल प्लांट्स ऑफ फ्रूट आर, गार्डन में प्लांट्स ऑफ फ्लावर हैं इतने पार्ट, टू वाइल प्लांट्स ऑफ फ्रूट आर 4/1/2, विच ऑफ द प्लांट्स आर मोर। तो फ्लावर के प्लांट्स इतने और फ्रूट के प्लांट्स इतने हैं, तो उन्होंने कहा है कि कौन से ज़्यादा हैं। तो इसमें भी हमने कंपैरिजन करना है, हम लिखेंगे फ्लावर प्लांट्स, तो वो है 3/2/3, मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 3 3 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11/3। तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स, तो जो कि हैं हमारे पास 4/1/2, तो इसको खोलेंगे 4 2 8, 1 ऐड करेंगे 9/2। तो अब हमने कंपैरिजन करना है 11/3 और 9/2 का कि कौन सा जो है इनमें से विच ऑफ द प्लांट आर मोर इन नंबर, तो ज़्यादा कौन से हैं। तो हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम 6 है, और इधर 3 से सॉरी यहाँ 2 से करेंगे क्योंकि हमने नीचे 6 बनाना है, और यहाँ हम 3 से करेंगे। तो 11 2 = 22/6 और 9 3 = 27/6। तो हमारे पास किसका आंसर ज़्यादा आया, फ्रूट प्लांट्स आर मोर इन नंबर। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख देना है फ्रूट्स प्लांट्स आर मोर इन नंबर्स। तो ये इसी के साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।